Hi students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are solving exercise 9.1. Question number first is a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए ये है ए बी सी। ए बी हो गया पोल, बी सी हो गया ग्राउंड। ये रॉप है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और ग्राउंड के साथ ये जो रॉप है ये बनाती है एंगल 30 डिग्री का। 30 डिग्री। तो बच्चों ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए सर्कस का एक आर्टिस्ट है, ये पोल है, ये रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर की। ये ग्राउंड के साथ में ये रस्सी 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हाइट ऑफ पोल निकालनी है। बच्चों सबसे पहले तो देखो ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन लगता है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर h हो गया, हाइपोटेनस हो गया 20। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। शेष जो लास्ट की जो साइड होती है वो होती है बेस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 h/20। अब देखो 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू हो गया 20/2, 2 10 जा 20, h इक्वल टू 10 आ गया बच्चों। ये आ गया हाइट ऑफ पोल। लिख देंगे height of pole equal to 10 meter. Question is completed. Number second, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखो बच्चों ये ट्री है, ये ग्राउंड है। जब आंधी आती है तो पेड़ मान लो यहाँ से टूट जाता है। देखो ये है ए बी ट्री है और ये सी पॉइंट है ग्राउंड पर। तो मान लो यहाँ से ऊपर का पार्ट टूट कर ये नीचे गिर जाता है इस तरह और जमीन के साथ में एंगल बनाता है ये 30 डिग्री का। और जमीन को पेड़ जहां पर टच करता है वो यहां से 8 मीटर की डिस्टेंस है। तो पेड़ की हाइट निकालनी है। तो देखो अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ये बी पॉइंट यहां आ गया, समझ लो। देखो ए बी ये ट्री है, जब यहां से पेड़ टूट गया तो ये जो बी पॉइंट है ये यहां आके टकरा गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल, तो इसकी अगर हम h मान लें इसे और इसे x मान लें तो ये भी तो x होगा क्योंकि यही पार्ट तो ये है। इन ट्रायंगल PAB अगर हम इसके साथ इसको लेते हैं, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस में होता है 10, तो 10 लगा देंगे। 10 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 डिग्री 1/√3 ये h अपॉन 8 √3 h इक्वल टू 8। h की वैल्यू आ गई 8/√3। अब देखिए अगर हम इसके साथ इसको लेते हैं, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। बेस में और हाइपोटेनस में होता है कॉस, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/x। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2
8/x, ये हो गया √3x इक्वल टू 8 2 जा 16, x की वैल्यू आ गई 16/√3। अब देखो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री ये है बच्चों h+x, यहां से यहां तक h, यहां से यहां तक x, टोटल हाइट हो गई h+x। h की वैल्यू और ये है h की वैल्यू हो गई 8/√3 प्लस x की वैल्यू हो गई 16/√3। 8 और 16 हो गया, ये हो गया 24/√3। अब का रेशनलाइजिंग कर लेंगे इसका, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3, 3 8 जा 24, ये आ गई 8√3 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। थर्ड, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have the slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined an angle 30 degree with the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए बच्चों, स्लाइड कहते हैं फिसलन पट्टी को, जिस पर चढ़कर बच्चे नीचे की तरफ फिसलते हैं। एक स्लाइड ये है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये एंगल बनाती है ग्राउंड से 30 डिग्री का पहली। और देखिए बड़े बच्चों के लिए स्लाइड ये हो गई, ये स्लाइड है, ये एंगल बनाती है 60 डिग्री का, और ये हाइट है इसकी 3 मीटर, ये सेकंड हो गई। अब ये कह रहा है दोनों स्लाइड्स की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ, यानी ये लेंथ स्लाइड जिस पर फिसलते हैं बच्चे, फिसलन पट्टी। तो देखो इसमें देखो, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब देखो इन दोनों को हमें ये देखना है ये क्या क्या है। एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये तो हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देखते हैं किसका होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में होता है साइन थीटा। तो ये हो गया बच्चों साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनस नीचे, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 मीटर आ गई। छोटे बच्चों की स्लाइड की लंबाई आ गई 3 मीटर। अब इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल PQR, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन लगेगा, साइन 60 डिग्री, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस। साइन 60 होता है √3/2, ये हो गया 3/y, ये हो जाएगा बच्चों √3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/√3। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा, रेशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर √3 से नीचे, ये हो गया 6√3/3, 3 2 जा 6, ये हो गया 2√3 मीटर। तो ये हो गया, इसमें आ गया, इसमें देखो, इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर और इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड 2√3 मीटर। ये छोटे बच्चों के लिए और ये बड़े बच्चों के लिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो बच्चों ये टावर है,
ये ग्राउंड है। ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है। हाइट h मान लेते हैं। आप देखिए ये टावर हो गई, ये 30 मीटर दूरी पर ग्राउंड पर पॉइंट है, जिससे टावर के इसका जो शीर्ष है, इसका शिखर टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब हमें हाइट निकालनी है ये टावर की इन ट्रायंगल ABC। देखिए इसमें tan लगेगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है, एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में होता है बच्चों tan, इसलिए tan 30 डिग्री h/30, परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/30, √3h इक्वल टू 30, h इक्वल टू 30/√3। अब देखिए 30/√3 का इसका रेशनलाइज करता हूँ, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 30√3 अपॉन में बच्चों जब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया tan√3। तो ये हाइट ऑफ टावर आ गई, हाइट ऑफ टावर आ गया tan√3 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।